राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अब हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों का सौंदर्य देखिए कि हनुमान जी को रामदास भी कहा जाता है, राम का दास। हनुमान जी की जो भक्ति है वह दास्य भक्ति है। अनेक प्रकार की भक्तियां होती हैं, लेकिन हनुमान जी जो भक्ति कर रहे हैं अपने आराध्य की, भगवान श्री राम की, वो दास्य भक्ति है। जैसे रैदास करते थे। रैदास कहते थे तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस भक्ति के अंतर्गत क्या होता है, सेवक और स्वामी का संबंध होता है। आराध्य को भक्त अपना स्वामी मानता है और स्वयं को उनका सेवक, उनका दास, उनका चाकर। जैसे मीरा कहती थी ना, प्रभु जी मोहि चाकर राखो जी। अब इन पंक्तियों का सौंदर्य क्या है, राम रसायन तुम्हरे पासा। तुम्हरे माने किसके, हनुमान जी के। हनुमान जी के पास राम रसायन है। मैंने अपने अनेक मित्रों से जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनसे कहा, यारे भाई जरा मुझे बताना, ये जो पंक्तियां तुम पढ़ते हो जब, राम रसायन तुम्हरे पासा, इनका क्या अर्थ है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक हम समझते हैं कि हनुमान जी के पास कोई ऐसा केमिकल है कि जो राम रसायन बनाता है। इस प्रकार से उन्होंने कुछ, मतलब सभी का ये था कि रसायन को उन्होंने केमिकल के साथ जोड़ा कि राम नाम का केमिकल तुम्हारे पास है। ठीक है, इनकार नहीं करते, रसायन का वह अर्थ वो ले रहे हैं, ये अर्थ भी जाता है, लेकिन इसका मुख्य अर्थ कुछ और है। राम रसायन तुम्हरे पासा। रसायन का अर्थ क्या है, रस और अयन के योग से ये शब्द बना है। अयन कहते हैं घर को, कि हनुमान जी आपके पास जो राम का जो रस होता है उसका पूरा घर है, भंडार है। मतलब राम रस के आप भंडार हैं। एक शब्द है बहुत प्यारा, मैं अक्सर सुनता हूँ, भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, उन्होंने गाया है। गाया तो अनेक ने है, किंतु मुझे उनका बहुत छू गया था, पहली बार वही सुना था। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जिह रस बिसर गए रस और जी। कि जब से ये राम रस पिया है तब से बाकी सब रस बिसर गए हैं और कुछ भाता ही नहीं। बिसर जाना माने जीवन से ही चले जाना, भुला दिया जाना। बिसराना कहते हैं भुला दिया जाना। तो राम का रस जब से पिया है, बिसर गए रस और जी। तो ऐसा ही रस पिलाते हैं हनुमान जी। साधु ऐसा ही गुरु भावे, राग रंग का भर भर प्याला, पीवे और पिलावे। साधु ऐसा ही गुरु भावे। तो ऐसे गुरु हैं हनुमान जी जो रस के प्याले भर भर के पिलाते हैं। और वो कौन सा रस है, राम का रस। देखते हैं ना हनुमान जी राम की भक्ति में कैसा झूमते हैं। राम रसायन तुम्हरे पासा। जिनके पास भी राम के रस का ये घर रहा है, रस का भंडार रहा है, वो झूमते ही दिखे हैं। अब मीरा को देखिए ना, अब मीरा कैसे नाचती थी। मीरा का नाच, रस का घर था उसके पास। बुद्ध देखिए कैसे नाच रहे हैं। आप शायद सुनकर थोड़े अचंभित हो रहे होंगे कि आपने तो बुद्ध की प्रतिमा को परम शांति में बैठे देखा है। महावीर नाच रहे हैं। आप कहेंगे महावीर भी बिल्कुल शांत है, आप उनको कह रहे हैं वे नाच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नाच रहे हैं। उनका जो नाच है, बुद्ध का, महावीर का, नानक का इत्यादि, इनके नाच इतने गहन हो चुके हैं, अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट। मीरा का नाच ओवरफ्लोइंग पर आ गया है। ये इतना गहरा नाच रहे हैं कि जैसे किसी पंखे को
इतना तेज घुमाया जाए, इतना तेज घुमाया जाए कि वह एक ऐसी गति पकड़ ले, पहिया या रथ, कि उसके बाद लगता है उसकी पंखड़ियां स्थिर हैं, स्टिल हो गई हैं। तो इतनी भक्ति की पराकाष्ठा पर इस तरह से बुद्ध बैठे हैं, महावीर बैठे हैं, नानक बैठे हैं। वो भक्ति की पराकाष्ठा है। वो रस का, राम का जो घर है, राम का जो रसायन है। अब रसायन के दूसरे शब्द पर भी मैं आता हूं, पहले इसी पर चल रहा हूं। वैदिक साहित्य कहता है परमात्मा के लिए रसोवासा, वह रस रूप है। व्याख्या की जाए परमात्मा की तो क्या की जाएगी? तो वेद व्याख्या करते हैं कि वह रस रूप है, और कुछ व्याख्या नहीं करते। रस का भंडार है। रस झरता है उसके साथ जब आप जोड़ते हैं, और ये बड़ी एक अलग स्थिति है। और उसी रस के साथ साधारण रस को जोड़ा गया। आप फलों का रस पीते हैं ना, उसका सार निकल आता, उसकी मिठास निकल आती है, रस। तो ऐसे ही भक्ति का रस है, शांति का रस है। और वो कौन देते हैं? जिनके पास होता है वही तो दे सकता है रस। तो हनुमान जी के पास है, राम रसायन तुम्हारे पासा। हनुमान सरीखे सभी गुरुओं के पास वो रस है। और रसायन का यहाँ केमिकल वाला भी अर्थ अब हम ले सकते हैं कि रसायन एक ऐसा तत्व होता है जो आपके भीतर का एक केमिकल रिएक्शन बदल देता है। तो आपके भीतर की एक केमिकल स्टेज अगर बदल दी जाए, यानी आपके भीतर अगर हिंसा का केमिकल है और उसके साथ ये राम रसायन, राम रूपी रसायन, राम रूपी केमिकल अगर उसके साथ रिएक्ट करेगा तो होगा क्या? वो जो हिंसा का केमिकल है आपका, उसको वो तोड़ देगा। ये इसका एंटीडॉट है। जैसे भगवान वाल्मीकि के लिए भी कहा गया था, अंगुलीमाल के लिए था, तो उन सबको क्या मिला? राम रसायन। उस राम के केमिकल ने इनके भीतर का सब कुछ बदल दिया, सारी चीजें बदली गई। और जिन्होंने स्वयं ये तुलसीदास जी ने ये लिखा है, उनके साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। वे आरंभ से ही भक्त थोड़ी ना थे। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी। कहते मैं तो काम वासना में ही डूबा रहता था। तो जो काम वासनाएं हैं मेरी, उनके ऊपर किसका केमिकल आया? राम का। और राम के उस रसायन ने उन सारे केमिकल जो नेगेटिव केमिकल्स थे उनको समाप्त कर दिया। क्योंकि हमारे भीतर जो क्रोध का केमिकल है, जब आदमी राम रसायन से प्रभावित होता है तो क्रोध का केमिकल करुणा में बदल जाता है, प्रेम में बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये केमिकल उसका सारा का सारा पहले वाले की नेचर बदल देता है, जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं उनकी। और सदा रहो रघुपति के दासा। जब आपके अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा राम रसायन के केमिकल से, तो आपके अंदर रस का घर भर जाएगा। और फिर सदा रहो रघुपति के दासा। और फिर आप सदा ईश्वर के ही दास रहेंगे, परमात्मा के ही दास रहेंगे। और केवल शुद्धता, पवित्रता और मानवता की ओर बढ़ेंगे, परोपकार की ओर बढ़ेंगे। आपसे किसी का अहित नहीं होगा। जो भी राम रसायन में डूब गया, वो संसार में किसी का अहित नहीं कर सकता। वो कल्याणकारी होगा, मंगलकारी होगा, सभी के लिए शुभ होगा। तभी तो कहते हैं राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। दो शब्द ईशान महेश के बारे में। ईशान जी हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान योगी भी हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हिमालय के अनेक रहस्यमयी महायोगियों और सन्यासियों की शीतल छाया में इन्होंने ध्यान योग को प्रसाद रूप में पाया है और अपनी विभिन्न कार्यशालाओं तथा आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम में से उस प्रसाद को जनमानस में बांट रहे हैं।